तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, और साथ में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, क्रोमेटिक एंड एक्रोमेटिक। तो चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ बात आपको बता देते हैं। पहला बात कि जो व्हाइट लाइट 7 कलर से क्या होता है? बना होता है। व्हाइट लाइट किससे बना होता है? 7 कंपोनेंट कलर से। व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट कलर। व्हाइट लाइट इज कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट कलर, जिसके नाम को हम एक एक्रोनिम्स विव ग्योर के द्वारा क्या करते हैं? जानते हैं नहीं बाबू? ठीक। जिसमें कौन कौन सा कलर होता है? वायलेट, जिसका भी, इंडिगो, आई, ब्लू, बी, ग्रीन, जी, येलो, बाई, ओ, ऑरेंज एंड आर रेड। ये हो गया हमारा VIBG बाई ओ आर विवग्योर। तो ये 7 कंपोनेंट कलर से बना होता है हमारा व्हाइट लाइट, जो हमको दिखता नहीं है, जिसे हम कलरलेस लाइट बोलते हैं, है ना। अब इसमें कुछ बातें और आपको बताते हैं कि बाबू इसमें रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। रेड का वेवलेंथ क्या होता है बाबू? मैक्सिमम होता है। और वायलेट का वेवलेंथ मिनिमम होता है। मिनिमम वेवलेंथ, यानी कहने का मतलब है कि जब हम इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा। जैसे अगर हम पूछें कि ब्लू और येलो में किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो आप क्लियरली बोलोगे सर येलो जो है वो राइट की तरफ है, इसलिए उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगा, और ब्लू का कम होगा, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो कि जो जितना लेफ्ट में है उतना ज्यादा कम वेवलेंथ है, और जो राइट में है उसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। याद रखिएगा। चलिए, एक और बात आपको शायद पढ़ाए थे कि अगर वेवलेंथ कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि रेड का चूंकि वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जबकि वायलेट का वेवलेंथ कम है, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगी, मोस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम इसमें से पूछे सवाल ये कि बताइए ऑरेंज और ग्रीन में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ऑरेंज एंड ग्रीन में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि सर वेवलेंथ राइट जाने पर बढ़ता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उल्टा लेफ्ट जाने पर बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट में होगा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी, और जो राइट में होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो हमें बात करना था ग्रीन और ऑरेंज में। तो ग्रीन लेफ्ट में है, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और ऑरेंज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेविएट भी ज्यादा होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो डेविएट भी, तो सबसे ज्यादा डेविएट कौन होगा बाबू? वायलेट, मोस्ट डेविएशन। जबकि रेड का डेविएशन क्या होगा? लिस्ट डेविएशन। तो अगर इतना चीज आपको पता है तो मुझे लगता है कि आप डिस्पर्सन को पढ़ने के काबिल है। क्या इतना पता है? नहीं पता है तो अभी पता कर लेते हैं। क्या बाबू? पहला बात हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाइट कलर इज कंसिस्ट ऑफ 7 कंपोनेंट कलर,
जिनका नाम याद रखने के लिए एक शॉर्टकट है, एक एक्रोनिम्स है, विव ग्योर, जहां पर वी का मतलब होता है वायलेट, आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, बाई का मतलब होता है येलो, ओ का मतलब ऑरेंज एंड आर का मतलब रेड। अब अगर इसमें से हम बात करें कि हर कलर की अपनी एक खूबी होगी, हम लोग लाइट में फ्रीक्वेंसी पर उतना डिस्कशन नहीं करते हैं जितना डिस्कशन किस पर करते हैं, वेवलेंथ पर, क्योंकि बाबू लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी का कुछ होता नहीं है, तो इसलिए हम फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन ना के बराबर देखते हैं। पर वेवलेंथ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए हमें सबका वेवलेंथ जानना जरूरी होता है। अब हमको यह जानना है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसका वेवलेंथ कम होगा। तो बाबू पहला दो चीज याद रखिए, सबसे एक्सट्रीम वाला को याद रखिए, बीच वाला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड का वेवलेंथ सबसे, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। यानी लेफ्ट में रहेगा उसका वेवलेंथ कम होगा, राइट में रहेगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। किसी भी दो कलर के बारे में पूछेगा कंपेयर करने के लिए, आप इससे कंपेयर कर लोगे कि जो लेफ्ट में है उसका वेवलेंथ कम, राइट में है उसका वेवलेंथ ज्यादा। जैसे अगर हम ग्रीन और येलो की बात करें तो क्या बोलोगे तुम कि सर ग्रीन का वेवलेंथ कम होगा, येलो का वेवलेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि येलो राइट की तरफ है और ग्रीन लेफ्ट की तरफ है। बोले अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ सकते हो तो आप एक और चीज समझ जाओगे, और वो है बाबू सॉरी वेवलेंथ समझ रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन भी क्या कर जाओगे, समझ जाओगे। क्यों बाबू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। यानी रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, यानी वेवलेंथ के जस्ट उल्टा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कलर का फाइंड कर लिए, सब कलर का पता है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो एक और बात है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो बाबू डेविएशन भी ज्यादा होगा। प्रिज्म के थ्रू डेविएशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू ए। यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा तो डेविएशन भी ज्यादा होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेविएशन भी कम होगा। कोई दिक्कत, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इतना तक में दिक्कत नहीं है तो हम इन सब को इरेज करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और आगे प्रिज्म में देखते हैं। तो चलो शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म को ड्रॉ करते हैं। ये हम क्या बनाए छोटू, प्रिज्म, ठीक। अब हम इससे व्हाइट लाइट को पास करेंगे। अब हम इससे क्या करेंगे, व्हाइट लाइट को पास करेंगे। तो हम इस पर इंसिडेंट करवाए व्हाइट लाइट। आपको पता है बाबू, अगर आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है तो सबसे पहले आपको नॉर्मल बनाना होगा। हम यहां पर बना दिए नॉर्मल, दिस इज व्हाट नॉर्मल। ये है लाइट का रास्ता। आपको पता है कि ये व्हाइट लाइट में सिंगल कलर नहीं है, बहुत सारे कलर हैं, और जितने भी कलर हैं उन सब का डेविएशन अलग अलग होगा। आप अभी थोड़ी देर पहले बताए कि सर रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है इसलिए उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और इसलिए वो कम डेविएट होगा, जबकि वायलेट का वेवलेंथ कम होता है इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और वो ज्यादा डेविएट करेगा। इसका मतलब है कि रेड का डेविएशन कम होगा और वायलेट का डेविएशन ज्यादा होगा। बाकी और भी कलर हैं जिनका डेविएशन इनके बीच में होगा, ठीक। अब यहां पर लाइट इंसिडेंट किया, यहां पर हम लोग नॉर्मल बनाए, यहां नॉर्मल बनाए, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम और डेविएशन ऐसे भी रेड का कम होता है इसलिए ये और कम डेविएट होगा, जबकि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा और डेविएशन भी ज्यादा होता है इसलिए ये और ज्यादा डेविएट होगा। और हमको जब इस तरफ लाइट मिलेगा तो वो काफी ज्यादा बटा हुआ होगा। सबसे ऊपर में मुझे रेड मिलेगा, सबसे नीचे में हमें वायलेट मिलेगा,
बाकी कलर बीच में मिलेगा, और बीच में जो मिडिल में कलर होता है उसको हम लोग येलो लेते हैं। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर जो लिखने को बोलेगा कि व्हाट इज डिस्पर्सन, तो लिखेंगे द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट into its 7 component color is called dispersion of light। क्या डिस्पर्सन सिर्फ प्रिज्म के थ्रू होता है बच्चा? क्या डिस्पर्सन सिर्फ प्रिज्म के थ्रू होता है? नहीं बच्चा, डिस्पर्सन सिर्फ प्रिज्म के थ्रू नहीं होता है। जब भी रिफ्रैक्शन होता है डिस्पर्सन होता है। जब भी क्या रिफ्रैक्शन होता है डिस्पर्सन होता है। पर अगर एक सरफेस से होता है ना तो वो डिस्पर्सन इतना ज्यादा नहीं रहता है, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है कि हम लोग को क्या कर सके, पता चल सके। लेकिन ये दोनों कर्व सरफेस है, इसके कारण क्या हो जाए, कर्व सरफेस नहीं, इंक्लाइंड सरफेस है, इसलिए ये दोनों पहले अलग एंगल से क्या हुआ, डेविएट हुआ, उसके बाद अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट किया, और इस तरह से डेविएशन और ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सेपरेट दिखने लगा। पर जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो बाबू रेड का डेविएशन कम होगा, वायलेट का ज्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ हद तक डिस्पर्सन तो हमेशा ही होता है, हर रिफ्रैक्शन के दौरान ही होता है। आप जानते हो कि रेनबो का फॉर्मेशन प्रिज्म के कारण नहीं होता है, बल्कि एयर में सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट के कारण होता है। तो वहां पर भी डिस्पर्सन होता है। इसलिए डिस्पर्सन के दौरान यहां पर पासिंग थ्रू प्रिज्म लिखना मुझे नहीं लगा कि क्या है, जरूरी है। बस हम लिख दिए कि 7 कंपोनेंट कलर में लाइट का बटना ही क्या है, डिस्पर्सन है। अब डिस्पर्सन के दौरान ये जो पैटर्न मिलता है तुमको 7 कलर का, इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है बाबू? द बैंड ऑफ 7 कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट obtained on the screen after dispersion of light, after dispersion of light is called स्पेक्ट्रम। पर बाबू स्पेक्ट्रम एक बहुत ब्रॉड वर्ड है ना। यहां पर हम इसको स्पेक्ट्रम को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, पर मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग स्पेक्ट्रम को थोड़ा और ब्रॉड ढंग से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पर जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर उसको उसी मतलब से देखेंगे। क्लियर हो गया? अब इसमें हम लोग को क्या क्या जानना है जो बात करते हैं। इसमें हम लोग को 2 चीज जानना है, 3 चीज एक्चुअली जानना है। पहला हमें जानना है कि डिस्पर्सिव एंगल कितना है, यानी एंगल ऑफ डिस्पर्सन। फिर हम एवरेज डेविएशन की बात करेंगे, और देन हम लोग डिस्पर्सिव पावर की बात करेंगे। और बाबू एक क्राउन ग्लास और एक फ्लिंच ग्लास होता है, इन दोनों में किसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होता है इसकी भी बात करेंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो बाबू आप यहां से क्लियरली देख रहे हो कि ये है डेविएशन किसका, टेलर का, ये है डेविएशन रेड का, ये वाला डेविएशन है किसका बाबू, वायलेट का। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ना उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिस्पर्सन। क्या बोलेंगे बाबू, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। ये क्या होता है बाबू, द एंगल बिटवीन रेड लाइट एंड वायलेट लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। और अगर हमें इसे दिखाना है तो ये हो जाएगा बाबू डेल्टा V माइनस डेल्टा, यानी वायलेट के डेविएशन में से रेड का डेविएशन माइनस कर देंगे तो हमें रेड और वायलेट के बीच का एंगल मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन, है ना। तो बाबू जल्दी से बता दीजिए, तो एंगल ऑफ
डिस्पर्सन जो हो गया वो कितना हो गया बाबू, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डेल्टा भी हो जाएगा म्यू भी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए, नहीं होगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो बाबू ये माइनस ए प्लस ए खत्म हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। किसके बराबर, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। किसके बराबर बाबू, एंगल ऑफ डिस्पर्सन के बराबर। कोई दिक्कत, आप इसको सॉल्व कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं, देख लेना। ठीक, चलिए अब हमें एक चीज पूछा जाता है, एवरेज डेविएशन। क्या पूछा जाता है बाबू, तो जो येलो कलर है ना उसके डेविएशन को हम लोग एवरेज डेविएशन मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, द डेविएशन ऑफ येलो कलर इज टेकन एवरेज डेविएशन, है ना। इसका मतलब है कि अगर हमें एवरेज डेविएशन पूछा है, एवरेज डेविएशन, तो ये हो जाएगा क्या बाबू, डेल्टा बाई, जो कि आ जाएगा म्यू बाई -1 इंटू, है ना। अब इन दोनों का जो रेशियो है ना उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, डिस्पर्सिव पावर, तो क्या हो जाएगा बाबू, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्सन, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्सन टू द एवरेज डेविएशन, टू द एवरेज डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, इज कॉल्ड क्या बाबू, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे बाबू, ओमेगा से। और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डी भी डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, और ये हो जाएगा डेल्टा बाई। डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इज द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर इज द एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंड डेल्टा बाई इज द एवरेज डेविएशन। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और नीचे हो जाएगा हमारा म्यू बाई -1 इंटू ए से ए कैंसिल ना, तो बाबू ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, जल्दी बता दो तो, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई -1। अब आप जानते हो कि म्यू भी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट, म्यू आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट, एंड म्यू बाई इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट। पर क्या ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का है, रेड का है, येलो का है, वो हर मटेरियल के लिए सेम होगा? नहीं होगा ना। अगर हम मटेरियल को चेंज करेंगे, प्रिज्म के मटेरियल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो डिस्पर्सिव पावर भी क्या होगा, चेंज होगा। प्रिज्म दो तरह के ग्लास से बना होता है, एक फ्लिंट ग्लास से और एक क्राउन ग्लास से। तो अगर डिस्पर्सिव पावर की बात करें तो फ्लिंट ग्लास जो है उसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होता है। किससे बाबू, क्राउन ग्लास से। ये बहुत बार क्वेश्चन में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अभी हम जितना चीजें समझाए हैं वो कुछ इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि आप इसको समझ नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल बात था, और इसमें से बहुत सारी बातें आप 10th क्लास में भी स्टडी किए होंगे, अगर किए होंगे तो, है ना। पर इतना तो मान सकते हैं कि किए होंगे, और अगर नहीं किए तो अभी हम लोग क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो अगर आपको दोबारा दिक्कत हो तो एक बार रिवाइज करके क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। क्या बाबू, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का मतलब है कि हम दो प्रिज्म को
एक दूसरे से सटा के इस तरह से रखना चाहते हैं कि उनके द्वारा होने वाले इफेक्ट को रिवर्स कर सके। रिवर्स मतलब बाबू चेंज कर सके, बदल सके। जैसे प्रिज्म के थ्रू दो चीज होता है। कितना चीज होता है बाबू? एक तो होता है डेविएशन और दूसरा होता है डिस्पर्सन। तो बात यह है कि हम चाहते हैं कि या तो डेविएशन को खत्म करना या फिर दोनों। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक प्रिज्म लिए ऐसे, तो दूसरा प्रिज्म को क्या लेंगे, इसके उल्टा। यानी अगर एक का एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर है तो दूसरा का एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे होगा। हम मान लेते हैं वैल्यू है ए डैश, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा, इसका डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश, दोनों सेम तो हो नहीं सकता है। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, लाइट इस पर इंसिडेंट करवाते हैं। क्या होगा बच्चा, डिस्पर्स भी करेगा, डेविएट भी करेगा। अब यहां से जैसी लाइट इसमें जाएगा, ये लाइट को समेट करके बाहर कर देता है। जब ऐसा होगा तो हम बोलेंगे डेविएशन तो हुआ पर डिस्पर्सन नहीं हुआ। व्हाइट लाइट था और व्हाइट लाइट ही निकल गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बाबू, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगा, इन सभी चीजों को हमको पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस केस में एवरेज डेविएशन कितना होगा। फर्स्ट केस में तो एवरेज डेविएशन मतलब डेल्टा वाई, ये होता है म्यू बाई -1 इंटू ए। दूसरा वाला से कितना होगा, डेल्टा डैश बाई, जो कि हो गया म्यू बाई माइनस म्यू डैश बाई -1 इंटू ए डैश। हो गया ना। ठीक, डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन यानी थीटा बराबर होता है क्या बाबू, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। इस केस में जो थीटा डैश हो जाएगा वो हो जाएगा क्या बाबू, म्यू डैश भी माइनस म्यू आर डैश इंटू क्या ए। कोई दिक्कत, ए डैश। अब आपसे पूछा क्या है उसके आधार पर हम बात करेंगे। जैसे आपसे पूछा है कि डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। तो विदाउट डिस्पर्सन, यानी कहने का मतलब है कि बाबू जो नेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। डिस्पर्सन का जो नेट वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो। और वो नेट जीरो होने के लिए थीटा माइनस थीटा डैश, थीटा माइनस थीटा डैश बराबर जीरो। इसका मतलब है कि थीटा बराबर क्या होना चाहिए, थीटा डैश। ठीक, इसका मतलब है कि म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बराबर होना चाहिए म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाई ए डैश, ए बाई ए डैश बराबर हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू आर डैश बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि क्या बाबू, जल्दी बताओ, कि डेविएशन होगा पर डिस्पर्सन नहीं होगा। डेविएशन होगा पर डिस्पर्सन नहीं होगा। और इस केस में अगर कोई पूछ दिया कि नेट डेविएशन कितना होगा, क्या पूछ दिया बाबू, नेट डेविएशन, थीटा नेट। तो थीटा नेट कैसे निकालोगे, तो ए डैश का वैल्यू है, आप उसको क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा, नेट का वैल्यू, है ना, जो कि कितना होता है, जल्दी बता दो बाबू, थीटा नेट। इसको सॉल्व कर दे, चलो सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते थोड़ा वक्त लगे। तो बाबू ए डैश, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू बाई, देखो आपको पता होगा एक चीज यहां बता देते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई -1 इज इक्वल टू ओमेगा होता है। इसका मतलब है कि इसके जगह पर अगर हम इस वैल्यू को लिखें तो ओमेगा में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ओमेगा डैश इंटू म्यू डैश बाई -1 इंटू क्या बाबू, बस इतना ही ना। और यहां हो जाएगा ओमेगा इंटू म्यू बाई -1। ठीक,
अब यहां से हम ए और ए डैश की वैल्यू लिख के और डेल्टा नेट डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, डेल्टा माइनस डेल्टा डैश। तो डेल्टा का वैल्यू हमारा कितना है पहला वाला में, तो ये हो जाएगा म्यू बाई माइनस वन इंटू ए, म्यू बाई माइनस वन इंटू ए, और माइनस हो जाएगा म्यू डैश बाई माइनस वन इंटू ए डैश, यानी यहां से हो गया हमारा म्यू बाई माइनस वन इंटू ए माइनस, अब देखो ये वाला जो वैल्यू है ना ए डैश, उसका वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे, कितना आ जाएगा बाबू जल्दी बता दो, म्यू डैश बाई माइनस वन इंटू, और यहाँ पर ए डैश का वैल्यू रखो, तो ए डैश का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, किसका वैल्यू, ए डैश का, तो ए डैश का वैल्यू निकालेंगे तो ये सब ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा ए इंटू ओमेगा इंटू म्यू बाई माइनस वन बटा, ये नीचे आ जाएगा ओमेगा डैश इंटू म्यू डैश बाई माइनस वन। ठीक, तो यहां से क्या हो गया, कैंसिल। ठीक, तो जो डेल्टा नेट हो गया वो हमारा कितना हो गया बाबू, ए को कॉमन ले सकते हैं, हाँ, और म्यू बाई माइनस वन को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हो गया ए इंटू म्यू बाई माइनस वन, और इसके अंदर बच जाएगा यहां से वन, अब माइनस ये बच जाएगा तुम्हारा ओमेगा बाई ओमेगा डैश। अब देखो ये तो पहला वाला डेविएशन था कि नहीं, यानी डेल्टा नेट बराबर हो जाएगा डेल्टा इंटू वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ठीक, पर आपको इससे मतलब नहीं है, पर अगर जो याद रखोगे डेविएशन वाला है तो बाबू प्रूफ करके लिख दोगे तो अच्छा ही रहेगा। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बस ए और ए डैश का वैल्यू रखना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये पहला केस था। दूसरा केस में होता है कि हमको डेविएशन जीरो चाहिए पर डिस्पर्सन चाहिए, तो उस कंडीशन को कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। तो मिटा दें, तो यहां पर क्या होगा छोटू, ये जो लाइट जा रहा था ना, दोनों रे इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो कहेंगे कि हम डेविएशन नहीं हुआ, पर यहां पर चूंकि अलग है इसलिए हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ है पर क्या हुआ है, डिस्पर्सन, तो इसे बोलेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। और इसके लिए विदाउट डेविएशन के लिए डेल्टा नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा नेट क्या होना चाहिए, जीरो, जो कि अभी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा नेट जीरो यानी क्या, कितना हो गया बाबू जल्दी बताओ, डेल्टा नेट मतलब डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, डेल्टा बराबर जीरो, यानी कि डेल्टा बराबर कितना, डेल्टा डैश, डेल्टा कितना है बाबू, तो म्यू बाई माइनस वन इंटू ए बराबर हो जाएगा म्यू डैश बाई माइनस वन इंटू ए डैश, यानी ए बाई ए डैश बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बता तो म्यू डैश बाई माइनस वन बटा म्यू बाई माइनस वन। अगर ये कंडीशन होगा तो बाबू डेविएशन नहीं होगा पर डिस्पर्सन होगा, और इस केस में आपको पूछेगा कि नेट डिस्पर्सन कितना होगा। ठीक, नेट डिस्पर्सन के लिए, तो नेट डिस्पर्सन के लिए हम लोग क्या रखेंगे बाबू, तो अगर थीटा नेट निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट केस वाला थीटा माइनस थीटा डैश, थीटा माइनस थीटा डैश, थीटा का वैल्यू कितना है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू क्या बाबू, ए डैश, है ना। चलो काम करें, आप बताइए, ये हो गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर और इंटू ए डैश। ए डैश की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू जल्दी रखो तो ये हो जाएगा ए और इंटू म्यू बाई माइनस वन और बटा म्यू डैश बाई माइनस वन हो जाएगा। बाबू होगा कि नहीं,
अब देखो इसको हम ओमेगा के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके टर्म में? ओमेगा के टर्म में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम आपको तुरंत अभी बताते हैं। तो आपको पता है कि यहां पर से ये रिलेशन से, तो अगर म्यू बाई -1 निकालना है तो ये ओमेगा म्यू बाई -1 तो बराबर हो जाएगा ओमेगा बटा म्यू भी माइनस म्यू आर। होगा यहां से उल्टा, अच्छा हाँ हाँ, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा क्या? ओमेगा। तो उसी कंडीशन को यहां पर लिख लेते हैं। तो बाबू यहां से हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस यहां से हो गया म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए। अब इसको लिखेंगे तो ये देखो लिखना है म्यू बाई -1, तो यहां से हो जाएगा हमारा म्यू भी माइनस म्यू आर बटा ओमेगा, और नीचे इसको लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर और बटा ओमेगा डैश। क्या है बाबू? तो हम लोग देखो कंडीशन यहां से एक बार फिर से हम यहां पर समझा देते हैं आपको कि चूंकि डिस्पर्सिव पावर बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई -1, तो अगर मुझे म्यू बाई -1 निकालना है तो हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाई क्या बाबू? ओमेगा। अब इसी कंडीशन को हम क्या कर दिए हैं, यहां से उठा के इसके जगह पर पुट कर दिए हैं और इसके जगह पर पुट कर दिए हैं। अब यहां से देखो तो ये वाला खत्म हो गया क्या? अब अगर वो खत्म हो गया ना तो आप देखो थीटा नेट बराबर, तो यहां से तुम म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए को कॉमन ले सकते हो। कॉमन ले सकते हो, इसमें भी है इसमें भी है ना बाबू? ठीक, और यहां से आ गया 1 माइनस ये ओमेगा डैश ऊपर ओमेगा नीचे, यानी कहने का मतलब है कि थीटा नेट बराबर हो जाएगा थीटा और इंटू 1 माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा। और ये आपका डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन दोनों का केस क्या हो गया? प्रूफ हो गया, और प्रिज्म खत्म हो गया। लेंस ऑलरेडी क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। लेंस का न्यूमेरिकल नहीं हो चुका है, तो उसको हम लोग एक दिन कर लेंगे खत्म फिर। ठीक, चलिए बाय।